नमस्कार। आज हम लोग बिहार स्पेशल का प्रश्न करने वाले हैं। जिसने भी आज तक बिहार के बारे में जिनको नहीं पता है वे सभी इस क्लास को देखकर बिहार बीपीएससी, टीआरई 4 और अन्य बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी इस क्लास को देखकर कर सकते हैं। 100% है कि इसी से प्रश्न टकराने की संभावना है। तो हम बिहार स्पेशल की तरफ चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि समय कम है टीआरई 4 के लिए और हम लोग को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है। तो हम बिहार स्पेशल को कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बिहार का नामकरण 12वीं सदी में यहाँ बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण बिहार नामकरण पड़ा था और बिहार का भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। बिहार कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व भारत में। और बिहार का दक्षिणी कुल लंबाई 345 किलोमीटर है। तो उत्तर दक्षिण की लंबाई बिहार का जो है 345 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम का कुल लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी तक है और देशांतरीय विस्तार बिहार की 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी तक है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश से है और उत्तरी तक है और देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर से पूर्वी तक है। इन बातों को ध्यान रखना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है और बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है बिहार? 2.86% और भारत का 12वां बड़ा राज्य है। मतलब भारत के राज्यों में 12वां नंबर पर हमारा बिहार है क्षेत्रफल के अनुसार से। तो क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का 12वां राज्य कौन सा है बड़ा में? वह है बिहार। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 करोड़ 40 लाख 99,452 थी। दोस्तों ध्यान रखना है, 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख 99,452 थी। भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% था। भारत के कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या जो था भारत में 8.60% था और भारत का तीसरा बड़ा राज्य बिहार है। जनसंख्या के आधार पर भारत का तीसरा बड़ा राज्य बिहार है और क्षेत्रफल के आधार पर बिहार भारत का 12वां राज्य है। ये ध्यान रखना है। और समुद्र तल से ऊंचाई बिहार की 173 फीट और मीटर में 53 मीटर है। हमको ये ध्यान रखना है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है 173 फीट और मीटर में 53 मीटर है और बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में कितनी वर्षा होती है? 112 सेंटीमीटर। पृथक बिहार बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किया गया था। मतलब बंगाल से बिहार बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में हुआ था और वह उस समय वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। मतलब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कारण दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा हुई थी कि बिहार राज्य बनाना है। उसके बाद बिहार और उड़ीसा सहित प्रांत की गठन की गई। उस समय उड़ीसा नहीं थी, बिहार ही थी और जो 22 मार्च 1912 को बिहार बन गया। इसलिए बिहार दिवस को हम 22 मार्च को मनाते हैं और बिहार दिवस भी 22 मार्च को होती है और जल दिवस भी 22 मार्च को होती है। हमको ये ध्यान रखना है, जल दिवस और बिहार दिवस दोनों 22 मार्च को होती है। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन 1 अप्रैल 1912 को किया गया था और बिहार उड़ीसा से
अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 को। मतलब उड़ीसा बिहार में ही था, बंगाल से कट के बिहार बना था। 1 अप्रैल 1912 को गठन कर दिया गया था और उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग कर दिया गया और दूसरा राज्य बना दिया गया। बिहार से झारखंड को अलग कर नया राज्य बनाया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और बिहार को भारत का जो जमीन है, बिहार के जमीन में से काटकर 46% भूभाग दे दिया झारखंड को और झारखंड 28वां राज्य बन गया। दोस्तों, पहले 27 राज्य थे और 28वां राज्य झारखंड को बनाया गया था और बिहार अपना 46% भूभाग दे दिया झारखंड को और नया राज्य बन गया जो 28वां राज्य के रूप में जाना जाने लगा। और इसीलिए झारखंड दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ झारखंड, इसीलिए झारखंड दिवस हम 15 नवंबर को मनाते हैं। उसके बाद उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस मनाते हैं और मूर्ख दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या 9 है, कुल जिला की संख्या 38 है और 38वां जिला जो है अरवल को बनाया गया है। और बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है और कुल प्रखंड या अंचल 534 है। कुल पंचायत बिहार में 8067 है। कुल नगर निगम 19 है और 19वां नगर निगम सहरसा को बनाया गया है, हमको ये ध्यान रखना है। कुल नगर परिषद 88 है और कुल नगर पंचायत 154 है। तो कुल नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। उसके बाद बिहार में कुल पुलिस जिला 40 है। 38 जिला में भी पुलिस जिला है, लेकिन 2 जिला पुलिस जिला के रूप में बढ़ाया गया है, जिसे बगहा और नवगछिया को कहते हैं। तो बगहा 38 जिला पहले से है, जिसमें सभी पुलिस जिला उपलब्ध है और बगहा एवं नवगछिया को भी पुलिस जिला बनाया गया है। इसलिए कुल मिलाकर जिलों की संख्या 38 है, लेकिन पुलिस जिला की संख्या 40 हो गई है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है और द्विसदन जो है कुल 6 राज्य में द्विसदन पाया जाता है, जिसमें से बिहार भी है। बिहार विधानसभा कुल सीट 243 है। 243 विधानसभा है बिहार में और विधान परिषद की संख्या 75 है। लोकसभा कुल सीट 40 है और राज्यसभा की सीट 16 है। बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीट 40 है और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 सीट है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 38 सीट है। लोकसभा में एससी हेतु आरक्षित सीट 6 है। 6 सीट लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित कर दी गई है। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, जो बोध गया में है और वह बिहार का राजकीय प्रतीक बोधि वृक्ष को माना जाता है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, जिसे 2013 में घोषित किया गया था। और बिहार का राजकीय पशु बैल को कहा जाता है। बिहार का राजकीय पशु बैल है, जिसे 2013 से पहले रिक्ष हुआ करता था, लेकिन 2013 के बाद बैल को बना दिया गया है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है और गोरैया से पहले फाख्ता होता था और फाख्ता 2013 से पहले था और 2013 के बाद गोरैया को राजकीय पक्षी बिहार का बना दिया गया है। बिहार का राजकीय मछली मांगुर मछली है, जिसे 2008 में राजकीय मछली के रूप में घोषित कर दिया गया। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। और बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार
ये हमारे बिहार की राजकीय गीत है, जिसे गीतकार सत्यनारायण, जिनका गीतकार हमारे मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार, जो बिहार का राजकीय गीत है, उसके गीतकार सत्यनारायण है और संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया है। और इसे 2012 में मान्यता दे दी गई। 2012 में मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार को राजकीय गीत के रूप में बिहार ने स्वीकार कर लिया। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। और बिहार की जो सीमा है, बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल है और नेपाल जो है 7 जिलों से टच करती है, 7 जिलों को नेपाल छूती है और 601 किलोमीटर में फैला है यह। दक्षिण में झारखंड को छूता है, जो 8 जिलों से सीमा बनाती है झारखंड बिहार से। और पूरब में पश्चिम बंगाल है, जो बिहार से 3 जिलों से सीमा बनाती है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जो बिहार के 8 जिलों से सीमा बनाती है। तो दोस्तों हमको याद रखना है, उत्तर में नेपाल हमारे बिहार से 7 जिलों से सीमा बनाती है, या नेपाल बिहार के 7 जिलों को छूती है, जिसका लंबाई 601 किलोमीटर है। दक्षिण में झारखंड है और झारखंड बिहार से 8 जिलों से सीमा बनाती है। और पूरब में पश्चिम बंगाल है, जो 3 जिलों से सीमा बनाती है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जो 8 जिलों से सीमा बनाती है। बिहार में गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से गुजरती है? 12 जिलों से। और पटना से कितना जिला सीमा साझा करती है? तो पटना से जो है 9 जिला सीमा साझा करती है। हमारे बिहार की राजधानी पटना से लगभग 9 जिला जो है वह सीमा बनाती है। बिहार में प्रमंडल और संबंधित जिला, बिहार में प्रमंडल जो है वो 9 है, पहले ही बता दिया हूँ। और पहला है सारण, और सारण में जो है 3 जिला है, और सारण का मुख्यालय छपरा है। सारण क्या है? सारण में 3 जिला को शामिल किया गया है। प्रमंडल में 3 जिला शामिल है सारण में, और सारण का मुख्यालय छपरा है। तिरहुत में 6 जिला को शामिल किया गया है, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। तो तिरहुत का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा ही है, और इसमें 3 जिला शामिल किया गया है। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला शामिल है, और इसका मुख्यालय सहरसा है। पूर्णिया प्रमंडल में भी 4 जिला शामिल है, और पूर्णिया ही इसका मुख्यालय है। पटना में 6 जिला को शामिल किया गया है, और उसका मुख्यालय पटना ही है। मगध प्रमंडल में 5 जिला है, और उसका मुख्यालय गया है। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला है, और मुंगेर ही उसका मुख्यालय है। भागलपुर में 2 जिला है, और भागलपुर ही उसका मुख्यालय है। तो यह बिहार का परिचय था, जिसे हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब चलते हैं बिहार विशेष विविध की तरफ। तो दोस्तों हम जानते हैं ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, जिसे 1937 में बनाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री को हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे। तो बिहार में 1937 में क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। लेकिन और यह किसके शासन में था? ब्रिटिश काल में। 1937 में भारत पर ब्रिटिश का शासन था। उस समय बिहार में प्रधानमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री नहीं होते थे। तो हम अभी के अनुसार से कहें तो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे मोहम्मद यूनुस, जो 1937 में बने थे, और ब्रिटिश काल 1937 के अनुसार से देखेंगे तो वह प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो बिहार का जो है प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को माना जाता है, जो कि 1937 में बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे,
जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो बिहार भी स्वतंत्र हो गया। तो उस समय जो बने थे मुख्यमंत्री, वह श्री कृष्ण सिंह थे। तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है, और ब्रिटिश बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न, आज हम बहुत लाइन बाय लाइन बिहार के सब कुछ को देखने वाले हैं। इससे बाहर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाहर नहीं जाएगी, इसलिए हम लोग को ध्यान देकर पढ़ना है। और यह विशेषकर बिहार TRE 4 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। बिहार के प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री था। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, और बिहार के प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री था। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फार था। उसके बाद बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा था, और महामाया प्रसाद सिन्हा प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थी। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थी? निर्दलीय से वह महामाया प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा था। सतीश प्रसाद सिन्हा को बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाला मुख्यमंत्री कहते हैं। तो बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाला मुख्यमंत्री कौन था? सतीश प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। श्रीमती राबड़ी देवी थी, और राबड़ी देवी अभी भी जिंदा है। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री 2024 में नीतीश कुमार फिर से बना, और नीतीश कुमार लगभग 20 वर्षों तक बिहार पर शासन किया है दोस्तों, और सबसे अधिक कार्यकाल वाला कह सकते हैं हम। सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही है। पहली बार नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में बने, लेकिन केवल 7 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो नीतीश कुमार को 2000 ईस्वी में केवल 7 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया गया, और बिहार का सबसे लंबा कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार है। और हमको पता है दोस्तों कि अब बिहार का मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं, जो कि बीजेपी के हैं। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ 2024 तक 9 बार ले चुका था। 2024 तक कितने बार ले चुका था? नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले चुका था। दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह ही रहे थे, जो कि 17 वर्ष 52 दिन मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे। तो सबसे अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी थे, और दूसरे नंबर पर श्री कृष्ण सिंह थे। तो नीतीश कुमार सबसे लंबा कार्यकाल बिताने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। ब्रिटिश शासन में भारत के समय प्रथम राज्यपाल, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन 1935 में थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे ब्रिटिश काल के 1935 में। स्वतंत्र बिहार के राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बने। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? जयराम दास दौलत राम। बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है, और पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो के समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद, और पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था नित्यानंद कानूनगो के द्वारा, जो कि बिहार के राज्यपाल थे। उसके बाद उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। तो नित्यानंद
कानूनगो बिहार के राज्यपाल थे और बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। और बिहार में लगभग 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 8वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 2005 को लगा था। तो पहला शासन, दोस्तों ध्यान रखना है कि पहला शासन 1968 में लगे थे। राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। लेकिन 8वीं बार राष्ट्रपति शासन जो बिहार में लगा था वह 2005 में लगा था। और 2005 में लगने के कारण उस समय बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह थे और मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को ईस्वी को हुआ है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 3 फरवरी 1916 को। और उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर थे। कौन थे? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। तो ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश जो थे वह सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर थे और भारतीय पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे सर सैयद फजल अली थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश, तो सबसे प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा थी। भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा कौन थी? प्रथम बिहारी मुख्यमंत्री थे और प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों हमको ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश या ब्रिटिश न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर थे और प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे और प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा थी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रामधारी सिंह दिनकर को मिला है और पुस्तक का नाम था उर्वशी। और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सी पुस्तक? रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी पुस्तक के लिए 1972 में बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता, तो प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता रणधीर वर्मा थे। रणधीर वर्मा कौन थे? प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था 1874 में। और बिहार बंधु साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके संपादक केशव राम भट्ट थे। केशव राम भट्ट। प्रथम हिंदी समाचार पत्र, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था और बिहार बंधु 1874 में था, जो कि साप्ताहिक होते थे, साप्ताहिक छपते थे और बिहार बंधु के संपादक केशव राम भट्ट थे। प्रथम बिहारी हिंदी दैनिक समाचार पत्र। दोस्तों यहाँ हिंदी समाचार पत्र है जो कि साप्ताहिक है और हिंदी यहाँ दैनिक रोज छपने वाले पत्र जो है सर्वहितैषी थे 1890 में। तो सर्वहितैषी 1890 में थे और जिसके संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। तो बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी को 1890 में राजा लक्ष्मण सिंह इसके कौन थे? संपादक थे। और बिहार बंधु साप्ताहिक पत्रिका था 1874 में, जिसके संपादक केशव राम भट्ट थे।
बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका दी बिहार हेराल्ड अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी 1875 में, और इसके संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। तो द बिहार हेराल्ड 1875 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में छापी जाती थी, और संपादक थे द बिहार हेराल्ड के गुरु प्रसाद सेन। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, यहाँ पर साप्ताहिक है और यहाँ पर दैनिक समाचार पत्र है, द सर्च लाइट। तो द सर्च लाइट अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था 1918 में। द बिहार हेराल्ड 1875 में साप्ताहिक पत्रिका था और संपादक था गुरु प्रसाद सेन। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876 में था। हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा थे। हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा थे। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना महाराजा कामेश्वर सिंह ने की थी पटना में। महाराजा कामेश्वर सिंह मतलब दरभंगा के महाराज ने पटना में द इंडियन हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना की थी। ये जो महाराजा कामेश्वर सिंह जो है ये दरभंगा महाराज है, जो कि पटना में द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना की थी। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस था। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना क्या था? बिहार बंधु प्रेस। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा है। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा है। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज था। 1587 में आया था, अकबर के समय में आया था। तो रॉल्फ फिंच 1587 में अकबर के समय आया था और यह बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। बिहार का सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि 445 किलोमीटर लंबी है, और गंगा की सहायक नदी बिहार में कोसी है। कोसी बिहार में गंगा की सहायक नदी है और गंगा की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा पटना का हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। हमारे जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण के द्वारा नाम पर रखा गया है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर। जंक्शन में पटना जंक्शन बड़ा है और प्लेटफॉर्म में सोनपुर बड़ा है। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है, जिसे हरिहर मेला के नाम से भी हम जानते हैं। बिहार का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है, जिसे हम हरिहर मेला के नाम से जानते हैं। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में है, जिसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1874 में हुई थी। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना, यहाँ ध्यान रखना है, बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोनपुर बहुउद्देशीय परियोजना है, लेकिन भारत का दामोदर घाटी परियोजना है। इन बातों को ध्यान रखना है। बिहार का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक है। दोस्तों हमको यहाँ ध्यान रखना है, सिंचाई परियोजना होगा तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है 1874, सिंचाई के लिए सोन बहुउद्देशीय परियोजना, और घाटी के लिए नदी घाटी के लिए गंडक परियोजना 1961। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। स्थापना 1917 में की गई है।
बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी कि डिस्टेंस यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है? मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 ईस्वी। बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज PMCH स्थापना 1925 को हुआ था। PMCH की स्थापना 1925 को, और यह बिहार का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है। अब ध्यान रखना दोस्तों, बिहार का सबसे गर्म जिला गया। ग से गर्म और ग से गया। बिहार का सबसे बड़ा गर्म जिला कौन है? गया। और सबसे ठंडा जिला भी गया है। तो सबसे गर्म जिला या ठंडा जिला दोनों गया ही है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, वर्षा सर्वाधिक किशनगंज में होता है, कम वर्षा औरंगाबाद में। तो गंज में क्या है? अधिक वर्षा, और बाद में क्या है? कम वर्षा। तो किशनगंज में अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है। क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में ही सबसे छोटा शिवहर है। बिहार का जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पटना है, और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, शेखपुरा। बिहार जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है। बिहार में जनसंख्या घनत्व शिवहर का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। यानी कि कैमूर में जनसंख्या घनत्व कम है और सर्वाधिक घनत्व जो है वह शिवहर में है। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, जो 1780 ईस्वी में था, और संपादक J.A. हिकी या जेम्स A. हिकी है, और इसे कलकत्ता से प्रकाशित की जाती थी, और साप्ताहिक पत्रिका थी, लेकिन अंग्रेजी में छापी जाती थी। द बंगाल गजट अंग्रेजी पत्रिका थी और सप्ताह में आती थी। 1780 में इसकी स्थापना होती है, जेम्स A. हिकी ने किया, और यह कलकत्ता से छपता था, कलकत्ता में था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो 1826 ईस्वी में था, और 1826 ईस्वी में संपादक इसके थे जुगल किशोर प्रसाद। तो पंडित जुगल किशोर प्रसाद उदंत मार्तंड के संपादक थे। तो दोस्तों, ये 2 टॉपिक हम लोग ने क्लियर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग बिहार विशेष जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद। यदि आप यह बिहार विशेष की क्लास आप 2 बार से 3 बार देख लेते हैं, तो आपको उम्मीद है कि TRE 4 या BPSC या बिहार में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें बहुत ही फायदेमंद यह नोट्स काम करने वाले हैं। अगर आपको याद नहीं होता है तो इस वीडियो को 2 बार 4 बार देख लीजिए, ऑटोमेटिक इसे याद हो जाएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। खैर नहीं कीजिएगा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब फिर भी चलेगा, पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग पढ़ने पे ध्यान देते हैं, बाकी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए पूरा जीवन बाकी ही है। धन्यवाद दोस्तों।